जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Rukmini Dwarkadhish Rukmini Dwarkadhish Rukmini Dwarkadhish Jaya Rukmini Dwarkadhish Rukmini Dwarkadhish Rukmini Dwarkadhish Jaya Rukmini Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज का प्रातःकालीन भागवत सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज का श्लोक है स्कंद पहला अध्याय 5वां और श्लोक संख्या 38। अध्याय का शीर्षक है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील वासुदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तो कृपया श्लोक को दोहराइए। इति मूर्त्य अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्य अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्य अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। प्रभु जी। इति मूर्त्य अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्त्य अभिधानेन सम्यक् दर्शनः पुमान्। इति मूर्ति अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषं स सम्यक् दर्शनः पुमान्। शब्दार्थ। इति इस प्रकार, मूर्ति प्रतिरूप, अभिधानेन शब्द या ध्वनि में, मंत्र मूर्तिम दिव्य ध्वनि का स्वरूप, अमूर्तिकम श्री भगवान जिनका कोई भौतिक रूप नहीं है, यजते पूजा करते हैं, यज्ञ श्री विष्णु, पुरुषम श्री भगवान को, सह वह ही, सम्यक पूर्ण रूप से, दर्शनः जिसने देखा है, पुमान व्यक्ति। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है,
जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य, हमारी वर्तमान इंद्रियां भौतिक तत्वों की बनी हैं, अतएव वे भगवान श्री विष्णु के दिव्य रूप का ठीक से अनुभूति नहीं कर पाती। अतः उनकी पूजा कीर्तन की दिव्य विधि के माध्यम से ध्वनि में की जाती है। जो वस्तु हमारी अपूर्ण इंद्रियों के क्षेत्र के बाहर है, उसे ध्वनि स्वरूप द्वारा भली भांति अनुभव किया जा सकता है। यदि कोई दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा? यह अनुभव कोई कोरा निराकार अनुभव नहीं है। यह विशुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य श्री भगवान का वास्तविक अनुभव है। अमरकोश नामक संस्कृत कोश में मूर्ति शब्द के दो आशय प्रमुख है, स्वरूप तथा कठिनाई। अतएव आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अमूर्तिकम का अर्थ किसी कठिनाई के बिना लगाया है। शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के दिव्य स्वरूप का अनुभव हमारी मूल आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा ही हो सकता है, जिसे पवित्र मंत्रों या दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही इसके उच्चारण तथा कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। यह हमें धीरे धीरे ईश्वर के अधिक निकट ले जाएगा। पूजा की यह विधि पांचरात्रिक विधि में संस्तुत है, जो मान्य एवं प्रामाणिक विधि है। पांचरात्रिक विधि में दिव्य भक्तिमय सेवा के लिए सर्वाधिक प्रामाणिक शिक्षाएं वर्णित है। ऐसी शिक्षाओं के बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा निश्चित ही श्री भगवान के पास नहीं पहुंचा जा सकता। पांचरात्रिक विधि इस कलह प्रधान युग के लिए व्यावहारिक एवं उपयुक्त है। इस आधुनिक युग के लिए पंचरात्र वेदांत की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं ताकि भागवत में जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें कुछ दो शब्द अच्छे बोल सकूं और मेरी गलतियां जो है
वो आप मुझे दिखाइए ताकि अपना शुद्धिकरण हो सके। मैं हिज ग्रेस राम लक्ष्मण प्रभु का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भागवत चर्चा के लिए, भागवत कथा के लिए एक मौका दिया। मैं आभारी हूँ हमारे सारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु सबका। और आज का दिन बहुत खास है कि हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिन है और व्यास पूजा जो है वो मुंबई में हो रही है। बहुत सारे भक्त उधर गए हैं और हम चाहते हैं कि महाराज का भी आशीर्वाद हमारे पर हो, क्योंकि महान वैष्णव जो है उनका जन्मदिन जो है उस दिन हमको उनका कृपा आशीर्वाद लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तो इस 38वें श्लोक में हम देखते हैं कि यहाँ पर मंत्र मूर्ति यानी कि दिव्य ध्वनि का स्वरूप और पांचरात्रिक विधि, ये दोनों के बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा की है। हम देखते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो क्रिएशन, मतलब ब्रह्मांड का शुरुआत, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ, तो उस समय सबसे पहले कहते हैं कि साउंड वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि की उत्पत्ति हुई और उसके बाद में बाकी चीजें आई। तो ध्वनि सबसे मूल है, तो मूल ध्वनि को हम ओंकार भी कहते हैं बहुत बार। और इस मूल ध्वनि की उत्पत्ति जो है, हम देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, अलग अलग इंद्रियां हैं। जैसे हमारी जीभ है, हम टेस्ट करते हैं, हमारी त्वचा है जिससे हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं और कानों से सुन सकते हैं। 4 इंद्रियों का तो कंट्रोल है हमारे ऊपर कि हम उसको महसूस करना नहीं करना हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन कान ऐसी चीज है जिससे हम सुनते हैं, आवाज ध्वनि उत्पन्न हो गई तो हमको सुनाई देती है। हम ऐसा नहीं कि जैसे हम आंख बंद कर देते हैं, ठीक नहीं, और हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वैसे कान हम बंद नहीं कर सकते, हमको सुनाई देता ही है। अगर हम बहरे नहीं है तो हमको कान से सुनाई देता है और उसका हमारे हृदय पर, हमारे चित्त पर उसका बिंब, प्रतिबिंब मतलब प्रज्वलित होता है। उससे हमारी जो विचार प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाती है कि ये ध्वनि किस चीज की है, कहाँ से आई है, किसके कारण है, और उसका रिस्पॉन्स या फिर हम रिएक्शन भी देते हैं। अगर ध्वनि बहुत अच्छी है तो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, हमें हमारे हृदय को, हमारे मन को अच्छी लग रही है, कोई हमारी स्तुति कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है, ठीक नहीं। मन ही मन, हमारे मन में क्या करते हैं, लड्डू फूटते हैं, बोलते हैं, ठीक नहीं। हमारी स्तुति हो रही है कहीं पर, कोई बोलता है कि प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कीर्तन किया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, ठीक नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया और कुछ बनाया, तो मन में लड्डू फूटते हैं। हर किसी को कोई अगर स्तुति करे तो सर मन में लड्डू फूटते हैं। वही किसी ने डांट दिया, छोटे बच्चों को हम डांटते हैं बार बार, ठीक नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों किया, तो उससे क्या होता है कि वो एक तो डर जाता है या फिर उसके मन में जो रिएक्शन आता है वो तीव्र होता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि भौतिक कार्यकलापों में ध्वनि अगर किसी को अलग अलग भावनाओं में उत्प्रेरित कर सकता है, जैसे कि किसी को रुला सकता है, किसी को हंसा सकता है, किसी का कोई और रिप्लाई उसको हिंसक बना सकता है, किसी को बहुत शांत कर सकता है, ठीक नहीं। जैसे हाथी है, हाथी को शांत करना है तो उसका माहौत जो है वो 4 शब्द बोलेगा, उसको थपथपाएगा, 4 शब्दों से वो हाथी बराबर उस कंट्रोल में आ जाएगा। बहुत लोगों के घर आजकल कुत्ते होते हैं, किसी का नहीं सुनता, जो मालिक है उसका सुनता है, तो मालिक बोला टॉमी, बस तो शांत हो जाएगा। तो इसका मतलब है साउंड एनर्जी जो है, जो ध्वनि है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हम जो कभी मतलब सीखते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो बार बार हम कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए, ठीक है। हमको अगर जिंदगी में हमारा विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, आध्यात्मिक हो या फिर मटेरियल हो, भौतिक हो, हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, ठीक है। भौतिक जगत में हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। जैसे एक अपने इस्कॉन के ही प्रभु जी हैं, वो क्या है, बिजनेस का है ना, बिजनेस के लेते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स लेते हैं, बड़ा business.com कुछ तो है उनका, तो उसके सेमिनार लेते हैं, हजारों में फीस होता है उसका। भौतिक जगत में भी आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ प्रगति करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी का सुनने जाते हैं, 4 दिन 8 दिन महीना भर हम सुनने के लिए जाते हैं।
उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी हम यहाँ पर सुबह भागवत कक्षा में सुनने आते हैं, ठीक नहीं, शाम में भगवत गीता है या फिर संडे फीस्ट है, तो अलग अलग हमें सुनना पड़ता है। तो श्रवणम ये पहली पायदान है जहां से हम शुरुआत कर सकते हैं विकास की ओर, आध्यात्मिक या फिर भौतिक। तो आध्यात्मिक यहां पर यही बताया गया है कि अगर दूर खड़ा व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करे तो उसका यथार्थ अनुभव किया जा सकता है। यदि भौतिक दृष्टि से यह संभव है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों नहीं होगा। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमको आगे बढ़ने के लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ठीक नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवण करना चाहिए पहले तो भगवान के बारे में, गुण रूप लीला भगवान का जो है वो बारंबार सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए उसका भी रीजन है। भगवान का अभी 2 श्लोक के पहले यहां पर हमने पढ़ा था, शुद्ध भक्त इसे सदैव स्मरण रखता है और ऐसा करते समय श्री भगवान के दिव्य नाम, यश तथा गुणों को दोहराता है, जिसका अर्थ यह है कि वह निरंतर श्री भगवान के संपर्क में है। तो भगवान का अगर हम दिव्य नाम, यश और गुण उनको दोहराते हैं तो इसका मतलब है हम भगवान के संपर्क में हैं। भगवान का संपर्क में है इसका मतलब क्या है, क्योंकि भगवान अपने नाम, यश इत्यादि से अभिन्न हैं, अतः उनके नाम, यश इत्यादि से संबंधित होने का अर्थ उनकी साक्षात संगति करना है। तो भगवान की संगति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का, यश का, गुण का, लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं। और श्रवण कैसे करेंगे, ध्वनि से, बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों की संगति में रहेंगे तो बार बार भगवान के बारे में सुनेंगे। तो भक्तों की संगति करना, भगवान के बारे में चर्चा करना, यह भी एक भगवान की संगति कर जैसा है। जैसा संग वैसा रंग, भौतिक दुनिया में कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो हम अगर भगवान की यश, गुण और लीला सुनते रहेंगे भक्तों से तो हम भी भगवान का संग कर सकते हैं। भगवान का संग करेंगे तो बहुत जल्दी भगवान के साथ जाएंगे। क्योंकि कहीं जाना है, समझो हमको यात्रा में जाना है तो हम क्या बोलते हैं, हमारे जो परिचित हैं उनको बोलते हैं चलिए प्रभु जी यात्रा में चलते हैं। कहीं भी जाना है, प्रोग्राम है, कुछ भी है, तो हमको याद किसके आती है, हमारे जो साथ में लोग हैं, जो साथ में भक्त है। तो जिनका संग हम करेंगे बार बार तो हमें क्या करेंगे, भक्त लोग बोलेंगे चलो इधर जाना है, यात्रा में जाना है, महाराज आए हैं। हमको तुरंत पता चलेगा कि हमको करना क्या है और हम छूट नहीं पाएंगे पीछे। हमारा अगर भक्तों से संग छूटता है तो इसका मतलब क्या है, एकांत की भक्ति हम कर रहे हैं। एकांत की भक्ति नहीं करना है, क्योंकि श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाताय व कल्पते। एकांत की भक्ति करेंगे तो सिर्फ उत्पाद होगा, हमारे जीवन में पूरा उत्पाद अगर नहीं होना है तो इसका मतलब क्या करना है, एकांत की भक्ति नहीं करना है। एकांत की भक्ति नहीं करना है, क्या करना है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना। तो श्रुति जो श्रवण करने योग्य है, वेद के से भी ज्यादा भगवान कहते हैं कि पुराण, भागवत पुराण जो है वो महत्वपूर्ण है, भगवत गीता महत्वपूर्ण है। श्रुति स्मृति पुराणादि और पंचरात्र विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर हमको ध्वनि सुनना है तो कौन सी ध्वनि सुननी चाहिए। सबको मालूम है कि कलिसंतरण उपनिषद में कहा गया है कि हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो हमको हरि का नाम गाना है और उसको सुनना है। प्रभुपाद जी ने बहुत बार लेक्चर में बताया कि आपको जप करना है तो मैकेनिकल जप नहीं करना है, मुंह को काम पे लगा दिया, चलो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, इतना ही नहीं करना है, उसको सुनना भी है। तो उस सुनने से क्या होगा, तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाएगी। दूसरा है हमारा मन जो है वो भटकता रहेगा, तो वो भटकेगा नहीं। जो भटकता रहता है मन, हम जप करने बैठेंगे, हर रोज का अनुभव है, मेरा भी है, आपका भी होगा, कि जब से जप करने लगते हैं पहले 4 मंत्र हम तो अच्छे से करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे कुछ तो भी दिख जाता है, मोबाइल दिखता है, चश्मा दिखेगा, आजू बाजू में और कुछ दिखेगा, तो उसके बारे में आदमी सोचने लगता है। इधर मुंह जो है वो बोलता रहता है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन हमारा मन भटकता है, पूरी दुनिया घूमकर वापस आता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो हम बोल रहे हैं भगवान का दिव्य मंत्र, उसको सुनना भी चाहिए। श्रवण यही पहला पायदान है। श्रवण के बाद कीर्तन आएगा। अगर हम ठीक से सुनेंगे नहीं तो कीर्तन नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में भजन नहीं कर पाएंगे।
हम आगे जो पायदान है नवविधा भक्ति के, वो हम चढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहला ही पायदान हमारा ठीक से नहीं हो रहा है, श्रवण ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसका जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका भी सुनना चाहिए हमको, उसको ठीक से बोलना भी चाहिए और उसको ठीक से सुनना भी चाहिए। अब ये मंत्र जो है यहाँ पर बताया गया है कि मंत्र किससे लेना चाहिए, तो मंत्र लेना चाहिए जो भी कृष्ण के बारे में आचार्य हैं, वो कृष्ण की कथा करते हैं, वो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण क्या है और वो कौन है, वो आएंगे परंपरा से। हम देखते हैं कि वो गौड़ीय संप्रदाय में है, ईश्वरपुरी से लेकर प्रभुपाद तक पूरी वैष्णव महान आचार्य जो की परंपरा है, 27-28 आचार्य आते हैं इसमें। तो इसलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु, तो हमें क्या करना चाहिए, परंपरा से जो महामंत्र आया है उसको धारण करना चाहिए। उसमें जो शक्ति है, जो नाम में शक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको एक तो परंपरा से आना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, और जो गुरु बताएंगे उनके निर्देशन में, बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके निर्देशन में हमको इसका अभ्यास करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मंत्र जो है, मन का मतलब मंत्र, मन को नियंत्रित करने वाला, मन को सही डायरेक्शन देने वाला जो मंत्र है, उसको हम क्या कर पाएंगे, ठीक तरह से उसकी सिद्धि कर पाएंगे। तो उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि उसका श्रवण बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। यहां पर प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों जो है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीनों का संयम, ये तीनों का हम संयम करेंगे तो हम बहुत अच्छी तरह से भजन कर सकते हैं। इंद्रिय, मन तथा बुद्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काम के निवास है। पहली बात तो यह है, हम 3 गुणों के प्रभाव में जब आ जाते हैं तो काम प्रबल हो जाता है, और इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों में ही ढके रहेंगे, ये तीनों गुणों की वजह से हम क्या करेंगे, ये काम जो है क्या करेगा, हमको ढक के रहेगा, वास्तविक ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त नहीं करने देगा। तो तमोगुण से रजोगुण अत्यधिक अच्छा है, रजोगुण से सत्वगुण, और सत्वगुण भी हम बोलते हैं कि शुद्ध सत्वगुण चाहिए, सिर्फ सत्वगुण नहीं, शुद्ध सत्वगुण। मतलब क्या है, हमको हमारा जो सत्वगुण है वो भगवान की सेवा में लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर ये मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं। और इंद्रिय और बुद्धि, उसको भी हमको क्या करना है, लाइन में, मतलब सीधा उसको डिसिप्लिन में लाना है। तो भगवद गीता में हम बहुत बार शुरू में जो अर्जुन है वो बोलते हैं कि भगवान कार्पण्य दोषो, मेरा जो हृदय दौर्बल्य है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं। नहीं, कार्पण्य दोष, जो हृदय की दुर्बलता है उसके कारण क्या हो रहा है कि मुझे ढाढ़स नहीं हो रहा है कि मैं युद्ध में खड़ा रहूं। मेरा जो शरीर है पूरा कांप रहा है, रोमांच खड़े हैं, मुझे दिखता है कि सब मेरे जो सगे सोयरे हैं, सभी नातलग हैं, वो मेरे सामने खड़े हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, उपदेश कीजिए। तो भगवान उनको बताते हैं कि यही है कि हम, हमारी जो पहचान है वो किससे कर रहे हैं, हमारे देहात्म बुद्धि, इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि, है कि नहीं। जो देह से और हमारे देह से लगकर है, हमको लगता है कि हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, ये जो है, या फिर मेरे जो सगे संबंधी है, ये सब मेरे हैं, इनमें हमारा पूरा अटका हुआ है। तो वही विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुखल बलागिरे, हम क्यों अटके हुए उनके, क्योंकि एक क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक सुख के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जो दुर्जन है उनको हम, ये विफल होने वाला है पूरी तरह से, क्योंकि उनका संग के अच्छा हमें वैष्णव का संग करना चाहिए। अगर पत्नी बच्चे वैष्णव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर सिर्फ हम उनकी भौतिक सेवा कर रहे हैं और उनमें हमारा अगर मन हमारा उनमें लगा हुआ है पूरी तरह से, तो उसको हमको निकालना चाहिए। क्योंकि मन को लगाने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है, कृष्ण में के पदार्थ विंद में हमको लगाना चाहिए, है कि नहीं। मन कृष्ण निवेशयत, हमको भगवान में कृष्ण को, मन को लगाना चाहिए। तो और मन को अर्जुन ये बोलते हैं कि मन जो है बहुत चंचल है और उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है कि हम जो मंत्र जप कर रहे हैं उसको सुनना। उसको अगर सुनेंगे बार बार तो हमारा मन कंट्रोल में रहेगा।
मन भागेगा नहीं। हम सुनेंगे नहीं उसको तो जरूर वो भागेगा, लेकिन अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, मन जो है उसको क्या करेंगे, हम भटकने के बजाय उसको लगा देंगे सुनने के काम में, कान से सुनेंगे और हमारा मन उसके ऊपर एकाग्र करेंगे, तो निश्चित ही तौर पर हमारा जो है उत्थान होने वाला है। दूसरा, यहां पर इस श्लोक में ये पांचरात्र के बारे में बताया गया है। पंचरात्रि की विधि क्या है, ठीक है। पंचरात्रि की विधि में दिव्य भक्ति में सेवा के लिए सर्वाधिक प्रमाणित शिक्षाएं वर्णित है। तो पांचरात्रि की विधि क्या है, तो पांचरात्रि की विधि जो है वो नारायण सेवा के लिए है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए बनाया गया शास्त्र है, पूरी विधि विधान है, और वो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। अभी गौड़ीय संप्रदाय में हम श्री नारद पांचरात्रि की विधि का मतलब पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ते हैं, और उसके अनुसार ही हमारे मंदिरों में पूजा अर्चना भी होती है, और जो भी कार्यक्रम तय किए जाते हैं उसके अनुसार ही होते हैं। और इसका शुरुआत कहाँ से है, तो श्री रामानुजाचार्य जो है इन्होंने इसको मतलब पुरुष शुरू से ही था, लेकिन उसको पुनरुज्जीवित हम बोल सकते हैं कि रामानुजाचार्य ने किया। और दक्षिण भारत में हम देखते हैं दिव्य देशम जो 108 मंदिर है, वहाँ पर पंचरात्रि की विधि से पूरी तरह से पूजा अर्चा की जाती है। सिर्फ भगवान की पूजा ही नहीं, एक हमारा बुक भी है प्रभुपाद जी का, छोटा सा बुक है, तो इसमें भी विग्रह का अर्चन दीपन कैसे करना चाहिए, विग्रह को किस तरह से सुबह हमको भी खुद को उठना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए, तो स्नान करते वक्त कौन से मंत्र है, उठने के बाद कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, फिर भगवान को जागरण करना है, भगवान को उठाना है तो पहले कौन से मंत्र बोल के जाना है, आचमन कैसे करना है, ये पूरा डिटेल में ये पुस्तक में दिया हुआ है, बहुत डिटेल में। तो भगवान को भोग कैसे लगाना है, आरती कैसे करना है, आरती भी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से विधि विधान ये पुस्तक में दिए। ये पांचरात्रिक विधि है, तो पांचरात्रिक विधि से हमको क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये पांचरात्रिक विधि का और एक है कि पंच मतलब पांचरात्रि मतलब 5 है, और रात्र का मतलब दिया है कि विधि विधान है। तो उसमें भागवत, उसको दूसरे नाम भी है, उसको भागवत शास्त्री बोलते हैं, सत्वता तंत्र बोलते हैं, वासुदेव मत ऐसे बोलते हैं उसको। और ये पांचरात्रिक विधि है, ये स्वयं भगवान वासुदेव ने बताई हुई है। और इसका जो विस्तार है, मतलब भगवान ने तो शॉर्ट में बताया था, इसका विस्तार जो है स्वयं ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और अलग अलग ऋषि हैं, उसमें अगस्त्य ऋषि है, अंगिरा ऋषि है, बहुत सारे ऋषि हैं इसमें। तो ये इन्होंने इसका विस्तार किया हुआ है, हर एक की अलग अलग संहिता है, भृगु संहिता है, अगस्त्य संहिता है, अंगिरा संहिता है, तो उसकी संहिता के माध्यम से ये पांचरात्रिक विधि का वर्णन किया गया है। पंचरात्र का और एक मीनिंग है 5 तत्व और उसकी विचार प्रणाली। तो 5 तत्व कौन से दिए गए हैं, वेद, वेदांत, पुराण, सांख्य और योग, ये 5 तत्व है, और उसकी विचार प्रणाली दी है अलग अलग से। और उसको और एक बार कहते हैं कि पंचरात्र जो है उसको 5 प्रकार का ज्ञान भी कहा गया है। 5 प्रकार का ज्ञान कौन सा है, वह ज्ञान जो आपको अमरत्व प्रदान करने वाला है। पांचरात्र का ज्ञान क्या करता है, आपको अमरत्व प्रदान करता है, मोक्ष प्राप्ति करवाता है। तीसरा है वो कृष्ण भक्ति आपको देता है। चौथा है योग, जो अष्टांग योग है उसका ज्ञान देने वाला। और दूसरा है कि 5वां जो है वो है जगत का ज्ञान, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, उसका ज्ञान भी ये पांचरात्रिक विधि देता है। तो पंचरात्र मतलब एक 5 प्रकार के ज्ञान है जिसका पालन करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने शुरू में जब प्रचार शुरू किया पाश्चात्य देशों में, तो शुरू में सिर्फ मंत्र जाप था, भागवत श्रवण और ये शुरू किया था, और उसके बाद में धीरे धीरे पांचरात्रिक विधि भी भक्तों को सिखाई है। तो शुरुआत मंत्र से है, क्योंकि हर किसी को अगर पांचरात्र शुरू में बताएंगे तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि वो इतना सिंपल नहीं है, सादा नहीं है, थोड़ा टफ है, ध्यान देना पड़ता है। उसमें पांचरात्र का एक ही फायदा है कि आपका मन पूरी तरह से उसमें लगाना पड़ता है, तभी आप वो कर पाएंगे ठीक तरह से, तो नहीं कर पाएंगे। पांचरात्र विधि में पूरी तरह से मतलब जो हमारे जीवन का ध्येय है कि पूरी तरह से कृष्णमय होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, वो होने के लिए पांचरात्रि विधि ये अगली स्टेप है। पहले तो हम जब कर रहे हैं, जब से हम निष्ठा तक आएंगे, हमारी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, तो उसके बाद हम पांचरात्रिक विधि से अगर भगवान का पूजन करेंगे सही से, तो बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ेंगे और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पांचरात्र के ग्रंथ भी अलग अलग है, वो 3 प्रकार में है। पहले है दिव्य ग्रंथ, दूसरा है मुनि प्रोक्त और तीसरे पौरुष ग्रंथ है। तो
तो दिव्य जो है इसका मतलब है ये ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और इन्होंने जो लिखे हुए हैं, इन्होंने जो ज्ञान विस्तार किया है उसको बोलते हैं दिव्य ग्रंथ। दूसरे हैं मुनि प्रोक्त, जो मुनि हैं, ऋषि हैं, उन्होंने जो दिया है इसके ऊपर संहिता अलग अलग, उसको बोलते हैं मुनि प्रोक्त। और तीसरा है पौरुष, जो मतलब सामान्य मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं, सामान्य नहीं है, वो महान आचार्य हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं, उसको बोलते हैं पौरुष। तो ये पंचरात्र के 3 अलग अलग दिव्यों के ग्रंथों के प्रकार भी हैं। तो पांचरात्रिक विधि जो है वो भी फॉलो करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचरात्र में ये भगवान के जो विस्तार है, इसका पहला जो श्लोक है 37वां श्लोक, उसमें दिया गया है कि पंचरात्र के अनुसार श्री भगवान नारायण ईश्वर के समस्त विस्तारों के आदि कारण हैं। ये विस्तार है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। तो ये चारों विस्तारों के बारे में और इनका जो पूजा विधि है ये पूरा पंचरात्र में दिया गया है। तो इसी प्रकार इसमें आगे भी लिखा है कि पांचरात्रिक विधि जो है वो बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा, क्योंकि बिना शुष्क दार्शनिक चिंतन द्वारा हम भगवान के पास पहुंच नहीं सकते, इसीलिए ये शुष्क नहीं है। पांचरात्रिक विधि में हमको मन हमारा पूरी तरह से निवेश करना है और भगवान की सेवा करना है। तो इसीलिए पांचरात्रिक विधि बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, एक ही है। भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि एक ही है। हाँ, एक ही है। हाँ, भागवत के अनुसार ही पांचरात्रिक विधि दिया है प्रभु जी। भागवत के अनुसार है वो अलग, भागवत विधि एक अलग है। पंचरात्रिक 2 विधि आती है, एक पंचरात्रि की विधि और एक भागवत विधि। पंचरात्रि की विधि में अर्चा विग्रह की सेवा पूजा होती है। हाँ, हमारा मन उसमें लगता है। भागवत विधि जो है उसके अंदर जो हम जो चैंटिंग करते हैं, भगवान की जो अलग अलग क्रियाएं जो होती है भगवान की डायरेक्ट सेवा के अलावा, वो भागवत विधि में आती है। और प्रभुपाद जी ने हमको ये दोनों विधियां दी, दोनों विधियां दी है। दोनों विधियां दी है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, पंचरात्रि की विधि 2 विधियां बताई, पंचरात्रि की और भागवत विधि। तो ये 2 विधि है। तो मैं भागवत विधि के बारे में पूछ रहा था आपको। यस। तो आप एक ही बोले इसलिए फिर मैं जवाब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू पूज। और किसी की टीका? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो हम प्रभु जी का हमारी पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरि बोल बोलकर इनका आभार व्यक्त करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अभी सब